जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। 1857 की क्रांति आज हम लोग का ये लास्ट वीडियो है। 1857 की क्रांति पूरा हो गया। अब इसको ऊपर क्या कीजिए, आप लोग ऑब्जेक्टिव बना करके देखिए, एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को नहीं छूटेगा इस वीडियो को पढ़ने के बाद। अब देखिए 1857 की क्रांति भाग 1 से देखिएगा, क्या भाग 1 से देखिएगा, अब पूरा देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति का जो वीडियो होगा, 4 वीडियो होगा शायद, चारों वीडियो को देख जाइएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव सोल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, सारा ऑब्जेक्टिव सोल्व होगा। आइए आज कुछ तथ्य है, आज 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको पर चर्चा कर लेते हैं और उसका स्वरूप पर चर्चा कर लेंगे, कौन क्या बोला था उसको पर। ये 2 हम लोगों को बच गया था, आज इसको पूरा कर लेते हैं। देखिए 1857 की क्रांति का जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो याद रखने लायक तथ्य है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आइए आज इसको कवर कर लेते हैं। देखिए जब 1857 की क्रांति हो रहा था, 1857 की क्रांति शुरू हुआ, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्वेश्चन पूछेगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री थे पामस्टन। कौन? पामस्टन जो थे उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री थे 1857 के क्रांति के समय। पूछेगा क्वेश्चन के 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन थे। कौन? पामस्टन थे। और ब्रिटेन के महारानी अगर पूछेगा तो महारानी विक्टोरिया थी। कौन? महारानी विक्टोरिया थी। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति चल रहा था, ब्रिटेन के उस समय महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी? विक्टोरिया थी। और प्रधानमंत्री ब्रिटेन में उस समय कौन था, तो पामस्टन था। कौन? पामस्टन था। उसके बाद पूछते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था। 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? क्या भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन? इसको एकदम VVI लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद पूछेगा कि सेना का कमांडर कौन था। 1857 की क्रांति के समय सेना का कमांडर कौन था, तो जॉन एनिसन था। कौन? जॉन एनिसन था। जॉन एनिसन जिसको कहते हैं, वो सेना का कमांडर के पद पर कार्य कर रहा था। क्या? सेना का कमांडर था उस समय। कौन? जॉन एनिसन। अब भारत का सम्राट यानी भारत में उस समय राजा कौन था, तो बहादुर शाह जफर, यह बहादुर शाह उसको द्वितीय कहते हैं, वो उस समय भारत में राज कर रहा था। देखे थे हम लोग क्या कि मीर जाफर और मीर कासिम को बना रहता है, अंग्रेज आता है, तो वही हम लोग क्या देखे थे उस समय, राजनीतिक कारण में देखे थे कि मुगलों का अपमान किया था अंग्रेज, उसी के कारण हम लोग को 1857 की क्रांति हुआ था। तो देखिए आप लोग पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पिछला वीडियो देखते हुए आ रहे होंगे। तो उस समय भारत में सम्राट कौन था, उस समय भारत में राजा कौन था, तो उस समय राजा था बहादुर शाह जफर। उसको या बहादुर शाह उसको द्वितीय बोलते हैं, बहादुर शाह जफर था उस समय। 1857 की क्रांति के समय भारत का राजा बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। अब 1857 के क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या था, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। 1857 के क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या था, तो कमल और रोटी या रोटी और कमल। क्या प्रतीक चिन्ह में था 1857 के क्रांति के प्रतीक चिन्ह में क्या था, रोटी और कमल, या कमल और रोटी बोल सकते हैं उसको। क्या? कमल और रोटी बोल सकते हैं। पहली घटना कब हुआ था? क्या पहली घटना कब हुआ था 1857 के क्रांति के समय? पहली घटना कब हुआ था, तो 12 मई 1857 ईस्वी को। कब? 12 मई 1857 ईस्वी को। हम लोग पिछला वीडियो, इसके जस्ट पिछला वीडियो में क्या देखे थे कि 10 मई 1857 ईस्वी को क्या करता है कि मेरठ से शुरू करता है, 12 मई को क्या करता है कि लाल किला पर कब्जा कर लेता है। क्या? 12 मई को भारतीय सेना लाल किला पर
कब्जा कर लेता था। पहली घटना कब हुआ? 12 मई 1857 को लाल किला पर कब्जा कर लेता है। क्या? लाल किला पर कब्जा, लाल किला पर कब्जा कर लेता है। कब? 12 मई 1857 ईस्वी को। और उस समय ब्रिटिश आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ब्रिटिश के मुख्यालय कहाँ था? तो इलाहाबाद था उस समय। कहाँ? इलाहाबाद को ब्रिटिश जो है वो अपना मुख्यालय बनाया था। क्या मुख्यालय बनाया था? मेन मुख्यालय उस समय इलाहाबाद था। कहाँ? इलाहाबाद। आइए एक बार महत्वपूर्ण तथ्य को फिर से देख लेते हैं। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बार बार। देखिए 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन। कौन? पामस्टन। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। कौन था? पामस्टन। पूछेगा कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया थी। कौन? विक्टोरिया थी। उसके बाद पूछेगा कि भारत में उस समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था 1857 के क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल। उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि सेना का कमांडर कौन था? तो जॉन एनिसन था। कौन? जॉन एनिसन जो था वो सेना के कमांडिंग कार्य कर रहा था, सेना के कमांडर पर कार्य कर रहा था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा क्या कि 1857 के क्रांति के समय भारत का सम्राट कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का राजा कौन था? तो भारत का राजा कौन था? बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय हम लोग कहते हैं। बहादुर शाह जफर उस समय भारत पर राज कर रहा था। उसके बाद प्रतीक चिन्ह के रूप में 1857 के क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या था? तो कमल और रोटी था। क्या? कमल और रोटी 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह था। और पहली घटना कब हुआ था? क्या पहली घटना कब हुआ था? तो हम लोग देखे थे पिछला वीडियो में कि 10 मई 1857 को क्या होता है कि सैनिक चल देता है वहां से, मेरठ की छावनी से। और 12 मई 1857 को लाल किला पर कब्जा कर लेता है। कहाँ? लाल किला पर कब्जा कर लेता है। तो पहली घटना पूछेगा तो 12 मई 1857। और शुरुआत कब हुआ था मेरठ से? तो 10 मई 1857। अब पहली घटना क्या हुआ कि लाल किला पर सैनिकों ने कब्जा कर लिया था 12 मई 1857 को। उसके बाद ब्रिटिश आपातकालीन मुख्यालय उस समय कहाँ था? तो इलाहाबाद को। कहाँ? इलाहाबाद को ब्रिटिश आपातकालीन मुख्यालय बनाया था उस समय। ब्रिटिश आपातकालीन मुख्यालय बनाया था ब्रिटेन के लोग ने। ब्रिटिश मुख्यालय बनाया था कहाँ? इलाहाबाद को। आइए विद्रोह का स्वरूप पढ़ लेते हैं। किसको? विद्रोह का स्वरूप पढ़ लेते हैं कि कौन क्या कहा था 1857 के क्रांति के बारे में, तो उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बोला था सैन्य विद्रोह। क्या? ये एक सैन्य विद्रोह था। तो कौन बोला भाई कि यह सैन्य विद्रोह था? तो देखिए जॉन लॉसेन और जॉन सीने जो था वो बोला, ये दोनों व्यक्ति बोला यह एक सैन्य विद्रोह था, सैनिकों का विद्रोह था। सिर्फ सैनिक नहीं यह विद्रोह किया। तो कौन बोला था? तो जॉन लॉसेन और जॉन सीले ने बोला था कि यह एक सैन्य विद्रोह था। उसके बाद बोला था एगो कौन बोला था? जेम्स आउटकम और टेलर बोला था कि यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है, यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। ये कौन बोला था? जॉन आउटकम और टेलर बोला था यह एक हिंदू मुस्लिम दोनों का मिला जुला षड्यंत्र है। यहाँ मिला जुला षड्यंत्र था। यहाँ क्या था? गाय की चर्बी और सुअर था। क्या था? हम लोग देखे थे गाय की चर्बी और सुअर से था। तो गाय हिंदू धर्म, सुअर मुस्लिम धर्म। तो उसी के चलते यहाँ बोला था कि हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, मगर हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र थोड़ा था। ये गाय और सुअर था तो वो तो अपना अपना धर्म के बारे में अथी करवे करे। तो उसी के चलते बोला कि ये हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, षड्यंत्र नहीं था। ये क्या? जेम्स आउटकम और टेलर बोला था कि यह हिंदू मुस्लिम का यह एक षड्यंत्र था। क्या था? षड्यंत्र था। उसके बाद आता है बर्बरता एवं सभ्यता के बीच संघर्ष। किसने कहा कि 1857 की क्रांति बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष है? तो टी आर होम्स जो है वो बोला था
कि बर्बरता और सभ्यता के बीच यह एक संघर्ष है। बर्बरता माने ब्रिटिश और सभ्यता, भारतीय सभ्यता के बीच एक संघर्ष है, एक युद्ध है। क्या है? यह एक युद्ध है, यह एक संघर्ष है। किसने बोला था? तो टी.आर. होम्स ने बोला था। यह एक बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष है। देखिए कुछ लोग ने बोला कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध यह क्या है? युद्ध है। एक ईसाई से ही युद्ध है, ईसाई से ही युद्ध था, नहीं था। तो क्या बोला था? रीज जो था बोला था यह धर्मांधों का, ये धर्म में अंधा लोगों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध है। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ईसाई के लिए बोल दिया था कि जाइए आप लोग प्रचार कीजिए। उसी के चलते ही बोला था रिजवा, उसी के चलते ही रिजवा बोला था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। मगर ईसाई के विरुद्ध ही सही में ईसाई के विरुद्ध भी तो थोड़ा सा था, मगर उसी के चलते ही रिजवा बोला था कि से क्या था? ईसाइयों के धर्म में अंधा लोगों का ईसाइयों के विरुद्ध था, ईसाई के विरुद्ध मुख्य रूप से नहीं था। उसके बाद क्या था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो बी.डी. सावरकर। कौन? बी.डी. सावरकर ने कहा यह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 की क्रांति एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। किसने कहा? तो बी.डी. सावरकर ने कहा। कौन कहा? बी.डी. सावरकर ने कहा कि यह एक 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। बी.डी. सावरकर कहा। उसके बाद सैनिक विद्रोह किसने कहा था? 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा? तो सर सैयद अहमद खान और दुर्गादास। कौन? सर सैयद अहमद खान और दुर्गादास कहे कि यह एक सैनिक विद्रोह है। क्या है? सैनिक विद्रोह है। अगर भारत के सब लोग लग जाएगा तो फिर जा ही पड़ेगा छोड़ के। यह एक सिर्फ सैनिक विद्रोह था। ये किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान और दुर्गादास बोले थे कि सिर्फ सैनिक विद्रोह है ये। उसके बाद राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो डिजरायली और अशोक मेहता बोले थे यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह है। और देखिए आर.सी. मजूमदार क्या बोले? ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। कौन बोले? आर.सी. मजूमदार बोले थे कि ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार बोले थे। तो इस सारे फैक्ट को याद रखना बहुत जरूरी है। आइए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। सैन्य विद्रोह किसने कहा? तो जॉन लॉरेंस एवं सी ने। कौन? जॉन लॉरेंस एवं सी ने कहा कि सैन्य विद्रोह है। हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र किसने कहा? तो जेम्स आउटकम टेलर। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच संघर्ष किसने कहा? तो टी.आर. होम्स। कौन? टी.आर. होम्स। और धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा? तो रीज बोला था। कौन? रीज बोला था कि धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो बी.डी. सावरकर जो थे वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोले थे। सैनिक विद्रोह किसने कहा? तो सर सैयद अहमद खान और दुर्गादास। कौन? सर सैयद अहमद खान और दुर्गादास बोले थे यह एक सैनिक विद्रोह है। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो डिजरायली और अशोक मेहता बोले यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। उसके बाद आर.सी. मजूमदार क्या बोले कि ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। क्या? ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार बोले थे। कौन? आर.सी. मजूमदार बोले थे। ये सारे 1857 की क्रांति क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा ये देख लीजिए। पूछेगा कि 1857 की क्रांति को किसने हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र कहा? तो कौन? जेम्स आउटकर टेलर। पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से कि किसने 1857 की क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा? तो रीज कहा। कौन? रीज। ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछता है, सारा पॉइंट एग्जाम में पूछता है। पूरा जो है एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट है। सारा एग्जाम में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको उम्मीद करते हैं आप लोग याद कर लीजिएगा। याद करना तो पड़ेगा, आज करिए चाहे कल करिए, याद तो करना पड़ेगा। तो इसको वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, एकदम पूरी ठीक ढंग से याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और वीडियो पे कमेंट जरूर किया कीजिए कैसा लग रहा है वीडियो को
कमेंट, लाइक और शेयर। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।